तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स गुरु वापस आ गया है एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ सारा वीडियो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्लास में जैसे कि मैंने बताया था प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ वही नंबर से डिविजिबल हो या 1 से हो, यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वही नंबर हो। ठीक है, तो एग्जांपल भी दिया था मैंने, जैसे कि क्या कहता है प्राइम नंबर पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 39 सॉरी 37 86। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग का है क्वेश्चन 140। ठीक है, तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14। अगेन इवन नंबर है तो 2 से 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा 1 10 5। अगेन अब ये नंबर 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या ये 3 से जाएगा? मैंने ट्रिक बताया था ना, अगर इन लोगों को प्लस करके एक ऐसा नंबर आता है तो 3 का टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 और 5 8 होता है, 8 3 का टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, और ऐसे भी पता चल रहा है। तो अब हम लोग 5 से करेंगे, 5 7 से। ओके, इजी है बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5 into 7। ओके, चाहो तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगेन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156। सेम वे में हम लोग करना है। हम लोग कैसे करेंगे 156 को? 2 7 जा 8 जा, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा। अब ये 3 का टेबल में आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए, ट्रिक याद है? तो 3 + 9 12, एंड 12 3 का टेबल में आता है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कितना? 3 1 जा 3 3 जा। एंड आप लोगों को पता है कि 13 एक खुद में ही प्राइम नंबर है, तो ये बस यहीं तक ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू सिंपल। अब इसी के साथ हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इवन नहीं है। अब ये क्या 3 से होगा? अब लोग चेक करते हैं। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18, एंड आप लोगों को पता है कि 18 3 का टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 2 जा 6 22 यानी 27 सॉरी 21 7 जा 15 5 जा। ओके, अब अगेन ये तो पता चल रहा है कि 5 से जाएगा, लेकिन हम लोग को पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा छोटा नंबर से करते हैं। तो अगेन चेक कीजिए क्या ये 3 से जा रहा है, फिर प्लस कीजिए 1 + 2 3 + 7 10 + 5 15, एंड आप लोगों को पता है कि 15 3 का टेबल में आता है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। कितना था? 3 4 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा। अगेन चेक कीजिए ये 3 से डिविजिबल है, यानी 4 + 2 6 + 5 11, एंड आप लोगों को पता है कि 11 3 का टेबल में नहीं आता है, यानी ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस पे जा सकते हैं? 5 पे। तो आप लोगों को पता है 5 8 जा एंड 5 5 जा। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 7 जा, और आप लोगों को पता है कि 7 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 8 2 5 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो होपफुली आप लोग ने वो 3 क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये 3 से नहीं जा रहा है, मैंने ट्रिक बताया था। 5 + 5 10, और 10 3 का टेबल में नहीं आता है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 आता है। यस, तो 5 1 0 0 1। अगेन 5 से नहीं जा रहा है क्योंकि एंड में 5 नहीं है या 0 भी नहीं है। तो अब इसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या है? 7। तो हम लोग 7 से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 7 7 4 28, और ये 21 बचा, तो ये कितना हो गया? 3 जा। ठीक है,
अब ये 7 से नहीं जा रहा है, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 से चेक करना है, ठीक है। तो 11 से चेक करेंगे, तो आप लोगों को पता है 11 1 जा 11 और ये 3 बचा 33 यानी 13 जा, और आप लोगों को पता है कि 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5005 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 into 7 into 11 into 13, ओके। अब ये करते हैं, अब ये वाला करेंगे, तो इसको हम लोग को चेक करते जाना है, 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, 7 से चेक करना है, तो फाइनली आप लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 17 से मिलेगा, कितना था 17 4 3 7, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को देखिएगा 17 से जाएगा नहीं, फिर आपको किससे करना है 19 से करना है, 19 से चेक करेंगे तो ये 19 का टेबल में आ रहा है 23 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 into 19 into 23, ठीक है। तो आप लोग नोट करो, तो होपफुली वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दिस। ये क्या है, क्लास में मैंने पढ़ाया है कि एक फार्मूला है जिसको क्या बोलते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट हम लोग को इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इन लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप लोगों को पता है 2 13, बस खत्म। 91 का क्या होगा 7 13, ठीक है। तो 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 into 13, एंड 91 को कैसे लिख सकते हैं 7 into 13। तो HCF क्या था, HCF ऑफ 26, 91 क्या हो जाएगा, कौन सा फैक्टर कॉमन है, ये फैक्टर कॉमन है ना, तो ये आ गया HCF। और LCM क्या हो जाएगा, LCM एकदम सिंपल सा है, 26 और 91 में LCM क्या आ जाएगा, ये जो फैक्टर कॉमन था ये एज इट इज रहेगा, और बाकी जो दो बच गया वो रहेगा 2 into 7, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं एलसीएम ऑफ 26, 91 into HCF ऑफ 26, 91, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 13 into 14, और 13 into 14 कितना हमारे पास 4 to 12, 52 30 182, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 182, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 182 into 30। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 182 into 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 to 6 24 5 1 8 2 6 6 3 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 6, तो ये हमारे पास एलएचएस हो गया। आरएचएस क्या हो जाएगा हमारे पास, आरएचएस हो जाएगा हमारे पास 26 into 91, जो कि होता है 2366, therefore LHS equal to RHS, hence verified। बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही सिंपल है, इसको आप लोग नोट करो। तो होपफुली आपने वो वाला नोट कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये क्या हो जाएगा 2 2 5 5, अभी 2 से नहीं जा रहा है लेकिन 3 से जा रहा है, 3 8 5, अगेन ये 5 से जा रहा है 1 जा 7, फिर से हम इसको करेंगे, तो ये 2 से जा रहा है 2 4 जा एंड 6 जा, ओके। देन ये अगेन 2 से जा रहा है 2 23 जा, और आप लोगों को पता है कि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग 510 को कैसे लिखेंगे, 510 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 5 into 17, ओके।
एंड 92 को कैसे लिखेंगे, 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, एक ही फैक्टर कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा 2 और LCM कितना आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर वाला को हम लोग एक बार लिखेंगे 2 इंटू बाकी सब एक बार 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया, ये हो गया इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 2 6 5 30 60 एंड ये कितना आ जाएगा आपका 510 इंटू 46, 510 इंटू 46 यानी कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये तो 51 इंटू 46 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 630420 यानी कितना हो जाएगा 2346, यानी कितना हो गया ऐसा आपके पास 23460। ठीक है, अभी सेम इस फॉर्मूला से हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलएचएस वेरीफाई करते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, HCF इंटू LCM, तो HCF कितना हमारे पास 2, LCM कितना हमारे पास आया 23460, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये 0 6 2 12 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4। ठीक है, ये हमारा एलएचएस आ गया। अभी हम लोग आरएचएस करेंगे। आरएचएस हमारे पास क्या है A इंटू बी यानी 510 इंटू 92, आप लोग इसको करके देखना, ये 46920 ही आएगा, यानी therefore LHS is equal to RHS, hence verified। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग ने वो नोट कर लिया, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। तो पहले क्या करेंगे 336 का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे, यानी 2 से जाएगा, 2 1 जा 6 जा 8 जा, अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 21, आपको पता है ये 3 7। ओके, अभी सेम 54 का कर लेते हैं। 54 का क्या हो जाएगा 2 2 7 3 9 3 3। फिर हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, तो 336 क्या हो गया, 336 हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और हमारे पास 54 क्या हो गया, 54 हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो HCF में क्या क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है ना, ये 3 भी एक दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF ऑफ क्या नंबर है 336, 54 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 दैट इज 6, एंड LCM क्या हो जाएगा हमारे पास 36 54, ये और ये हो गया 2 इंटू 3, बाकी सबको एक बार लिख लीजिए, 1 2 3 3 बार 2 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या है यहाँ 7 है इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको कीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 6 2 12 24 48, ये क्या हो गया 48 इंटू 3 3 9 7 63। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 48 इंटू 63 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 6 24 2 कैरी 14 8 6 48 4 कैरी 24 28, यानी कितना हो गया 4203, यानी एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 3024। ठीक है, अभी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो, ये साइड नोट कर लो, हो गया।
अगर हम लोग एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या था, एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ इनटू एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3024। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3024 को ये सब रफ में करना, ये रफ में करना, ये भी रफ में करना। 6 4 जा 24, 2 कैरी 12 14 1 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 18144। अब हम लोग आरएचएस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 336 इंटू 54। आप लोग आरएचएस करके देखना, मल्टीप्लाई सेम इतना ही आ जाएगा। देयरफॉर LHS equals to RHS, hence verified। ठीक है, आप लोग नोट करो। तो होपफुली आप लोग ने वो नोट कर दिया होगा। इस बार क्या बोल रहे हो कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग ट्राइफैक्टरेशन। अभी तक हम लोग को दो दो मिल रहा था, अभी क्या है, तीन है, तीन तीन है सब में, तीनों क्वेश्चंस में तीन तीन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस में क्या है, तीन तीन है। तो सेम सबका प्राइम फ्रैक्शन करेंगे, सिंपल सा है। तो पहले 12 का करते हैं। 12 का क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 6 2 3। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 3 5 एंड 21 का क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 3 7। ठीक है, अभी 12 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 15 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5 एंड 21 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 7। अभी HCF ऑफ 12 15 एंड 21 क्या होगा, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ देखो ये 3 कॉमन है ना तीनों में, तो HCF क्या हो गया, 3। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 12 15 21, ये जो कॉमन आया है वो 1 हो जाएगा इंटू बाकी जो बचा 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, 3 2 जा 6 2 जा 12 60 420। तो ये हो गया। सिमिलरली इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, प्राइम सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 17 23 29, प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1 और LCM क्या होता है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना है अगर तीनों प्राइम हो तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7429। ऐसा सेम हम लोग को मिला था फर्स्ट क्वेश्चन में, याद है, तो वही याद है। अभी सेम इसको भी करना है। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, 8 का पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, 2 4 जा 2 2 जा 9 का क्या हो जाएगा, 9 का सिंपली 3 3 और 25 का क्या हो जाएगा, सिंपली 5 5। ठीक है, तो 8 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 8 9 25। यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ना, सब में 1 मल्टीप्लाइड है ना, तो HCF क्या हो जाएगा 1। अगर किसी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब को प्राइम टाइप का है, तो उसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM क्या हो जाएगा, अगर HCF 1 हो जाता है तो LCM क्या हो जाएगा, ये सब नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8, या तो ऐसे लिख लो 8 इंटू 9 इंटू 25, या फिर आप लोगों को पता है कि ये सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो सबको ही लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 वापस 80 आएगा, फिर 3 इंटू 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 इंटू 5 लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 8 हो गया 200 और 200 इंटू 9 कितना हो गया 1800। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, 25 इंटू 8 200 हो गया और 200 इंटू 9 1800। तो ये है, आप लोग नोट करो। तो होपफुली वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं,
यहाँ पे दिया है कि गिवन दैट HCF इज दिस एंड फाइंड LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला है वही यूज करके सिंपल से निकाल देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था ना HCF ऑफ टू नंबर into LCM of two number equals to product of two number। यह फॉर्मूला था हमारे पास, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बोर्ड्स में आता ही आता है, ठीक है। मतलब 90% से ज्यादा चांस है इसका आने का, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, HCF of 306,657 into LCM of 306,657 is equals to 306 into 657, ठीक है। पूरा सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को HCF कितना दिया, 9 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 9 into LCM of 306,657। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। इसको ऐसे करने दो 306 into 657, ये अभी छोटा होगा तब मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 306 into 657 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। कैसे, 7 + 5 12 + 6 18, रेटिंग 3 का टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, 3 जा, ये कितना हो गया 3, 2 जा, और ये कितना होगा 1 जा, ये 9 जा। अगेन ये 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, देखिए कितना है 2 + 1 3 + 9 12, 12 भी 3 का टेबल में आता है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा, ये 3 7 जा 3 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 306 into 73। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 673, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 3 जा 6 1 कैरी 3 जा 9 7 जा 42 47 का 21, ठीक है। तो 8 3 3 2 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8। सिंपल, नोट डाउन करो आप लोग। तो स्टूडेंट्स वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने लेक्चर में भी किया है 4n वाला, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि फॉर 6n and with the digit 0 it should be divisible by both 2 and 5। हमने क्लास में बताया था कि 6 एंड कोई भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए या उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर होना पड़ेगा। यानी सपोज देख लीजिए, अगर 30 देखो, 30 अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या हो जाएगा 2 15 3 5, देखिए 2 into 3 into 5, ये 0 से एंड करना है, यहाँ पे एक 2 है 5 है। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जो 0 से एंड कर रहा हो, उसमें एक फैक्टर 2 रहेगा और एक फैक्टर एटलीस्ट एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं 40 का देखूं तो 40 का क्या हो जाएगा, देखो 220 210 25, ये क्या हो गया 2 into 2 into 2 into 5। देखो मैंने कहा एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 होना पड़ेगा, 1 2 और 1 5 है ना। और देखो ये नंबर 0 से एंड कर रहा है, सिर्फ 2 होने से भी नहीं होगा और सिर्फ 5 होने से भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो 8 2 into 2 into 2, इसमें 2 है लेकिन क्या ये 0 से एंड कर रहा है, नहीं। सपोज 15 देखो 3 into 5, इसमें 5 है लेकिन क्या ये 0 से एंड कर रहा है, नहीं। तो 0 से एंड करने के लिए दोनों होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 6n 0 से एंड कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो 6n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3n। अब ये दोनों के ऊपर चला जाएगा पावर 2n इंटू 3n, ठीक है। तो here only 2 and 3 are factors of 6n। देखो इसको कितना बार भी लिखो 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स, इसको भी कितना बार भी लिखो 3, लेकिन 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इससे लिखा है here only 2 and 3 are factor of 6n, ठीक है। तो therefore 6n does not ends with 0 because 5 is not in prime factorization of 6n। ये देख लो, दिख रहा होगा आई गेस, थोड़ा सा इनकम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, तो वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या था हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। जैसे कि 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को ये और ये बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट है क्यों। तो यहां देखो, यहां पे तीनों प्राइम में मल्टीप्लिकेशन तो किया हुआ है, लेकिन +13 है, तो हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कॉम्पोजिट होगा या नहीं, हम लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो पहले क्या हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, इसमें से हम लोग 13 कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, ये प्लस है बीच में, तो यहां से और यहां से 13 कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बच जाएगा 7 इंटू 11, ये +1, ठीक है। चल मैं अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, 13 को 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। अभी हम लोग 13 तो प्राइम नंबर है ऑलरेडी हमारे पास, अभी हम लोग 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 3 9 3 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप लोग ध्यान से देखो कि ये नंबर तो हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया है, 2 3 13 13 सब प्राइम्स है। अगर किसी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद है। तो ये आप देयरफॉर सिंस, चलिए पहले ये वाला भी लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ दोनों का वो लिख लेंगे, ठीक है। सेम सिमिलरली ये कैसे होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सिमिलरली दोनों में से क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये प्लस में 1। यहां से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी प्राइम है, इसको भी हम लोग को प्राइम में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 6 जा 42 एंड 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 16 2 जा 4 8 8 0 1 0। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1008 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1009, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास इंटू 1009, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, ठीक है। आई गेस 1001 7 30 20 8 29, 7 कभी नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा ये 13 कितना हो गया 13 नहीं 13 में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 13 7 जो हो गया 91 और ये 17 में जाएगा क्या 17
17 17 75 से 85 हो गया, 85 159, 17 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10091 एक प्राइम नंबर है, तो दो सम लोग कर लिए हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be written as product of primes। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक by fundamental theorem of arithmetic these are composite number, these are ठीक है, आप लोग नोट डाउन करो। तो होपफुली वो वाला नोट कर लिया होगा आप लोग ने। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि दो आदमी है, एक रवि है और एक सोनिया है। ठीक है, तो सोनिया एक सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है ये राउंड कवर करने में, और रवि को 12 मिनट लग रहा है वन राउंड कवर करने में। तो वो पूछ रहा है कि ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो ये दोनों वापस कब मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस इन लोग कब मिलेगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि ये वापस साथ में कब होगा, जब भी जैसे कि सपोज रिंग बेल हो रहा है, एक 2 सेकंड पे, एक 3 सेकंड पे, एक 4 सेकंड पे, तो ये सारा तीनों रिंग एक साथ कब बेल होगा। तो ये सब केस में या इस केस में जैसे कि आप बोल रहा है ना कि वापस कब साथ में मिलेंगे, तो ये सब केस में हम लोग को जस्ट एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एंड जब भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है साथ में कब मिलेंगे, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, एलसीएम यूज करेंगे। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, 6 2 3, एंड 18 का क्या हो जाएगा 9 3 3। तो 12 को कैसे लिखेंगे, और 18 को क्या ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये कॉमन आ गया 2, ये कॉमन आ गया 3, बचा क्या ये और ये, तो कितना हो गया 2 3 6 2 36। ठीक है, यानी आफ्टर 36 मिनट, देयरफॉर ये नीचे लिखेगा आफ्टर 36 मिनट they will meet at starting point। ठीक है, तो 36 मिनट पे रवि कितना राउंड लगा चुका होगा, 3 राउंड, 12 मिनट का 1 राउंड, तो 36 मिनट में वो 2 राउंड लगा चुका होगा, और सोनिया कितना राउंड लगाई होगी, वो उस समय दूसरा राउंड कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि रवि और सोनिया, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, रवि और सोनिया दो स्टूडेंट्स है या जो भी है, उन लोग दोनों साथ में एक ट्रैक पे स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सोनिया को 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहा है, एंड रवि को 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहा है। तो वो पूछ रहा है कि दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो मैंने बता दिया है कि जब भी पूछा जाएगा कि साथ में, तो हम लोग एलसीएम लेंगे, या कॉमन पॉइंट जब पूछा जाएगा तो हम लोग एलसीएम लेंगे, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम लोग एचसीएफ लेंगे। तो अभी हम लोग ने एलसीएम लिया, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 36 मिनट। ठीक है, अगर पूछ दे कि रवि कौन सा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, तो सिंपल है, 36 मिनट में रवि कितना राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, 3rd राउंड, एंड सोनिया कितना राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, 2 राउंड। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो होपफुली आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 का
सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।